महाभारत कभी महाभारत थी ही नहीं। जी हाँ, एक ऐसे 3 राज जो आप लोगों को कभी नहीं पता होंगे। ये 3 महाभारत के तथ्य बहुत कम लोगों को पता है, यानी कि कहूँ तो दुनिया से लुप्त हो चुके हैं, या कहूँ कि केवल शास्त्रों में ही छुपे हुए हैं। वैसे हम लोगों को पता है कि महाभारत का युद्ध 2 भाइयों यानी कि कौरव और पांडवों के बीच अपने राज्य के प्रति युद्ध हुआ था, जो पूरे विश्व में फैला हुआ था। विश्व संहारक यह युद्ध की वजह से ही हमें भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का सार दिया अर्जुन को, जिससे आज हमको वो चीज प्राप्त हुई। वैसे मैं बात करूँ महाभारत की, तो महाभारत में अनेकों ऐसे राज हैं जो हम लोगों को नहीं पता। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को पूरा देखें, आपको कुछ नई चीजें पता चलेंगी। तो मैं अपनी शुरुआत करने वाला हूँ महाभारत के उन 3 रोचक तथ्यों से जो पूरी दुनिया से छुपे हुए थे। केवल अपना ध्यान एकाग्र करिए दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने कानों पर ध्यान लगाइए और हमारी बातों को एकदम गौर से सुनिए, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। मेरा नाम राहुल है और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला राज ये कि महाभारत का नाम महाभारत पहले था ही नहीं। जी हाँ, आपके कानों में सुनकर कुछ अलग लगा होगा, मगर महाभारत का नाम पहले महाभारत था ही नहीं मित्रों। महाभारत का पहला नाम था जय। जी हाँ, महाभारत को पहले जय नाम से कहा जाता था 5000 साल पहले, और धीरे धीरे उसका नाम जय से विजय पड़ा, और प्रचलन के बाद विजय से उसका नाम पड़ा भारत, क्योंकि भारत होती है भूमि। और जब अंत तक जो इस समय 1000 साल से हम जो नाम सुन रहे हैं, फिर उसका नाम पड़ा महाभारत। जी हाँ, आप लोगों को संक्षेप में बताया जाए तो जय का मतलब होता है आत्मजीत, स्पिरिचुअल पावर, और विजय का मतलब होता है मटीरियलिस्टिक थिंग, यानी कि सम्मान या साधनों के प्रति जीत। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब भारत बना तो इसके मतलब हो गया भूमि, जो भूमि के ऊपर की बात हुई। अंत में जब महाभारत इसका नाम पड़ा तो इसका अर्थ ये हुआ कि भूमि पर विजय। अंत में महाभारत का नाम महाभारत पड़ा क्योंकि ये भूमि की ही जीत के ऊपर लिखी गई दास्तान है। आप लोगों को ये बात जानकर कैसा लगा? बात करूं मैं दूसरे रोचक तथ्य की, तो ये रोचक तथ्य आप लोगों को शायद ही कहीं सुना होगा। मैं दावा करता हूं अगर आपने सुन रखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में 1, 2 और 3 लिख के जाइए। हम आप लोगों का नाम अगले वीडियो में पिन करेंगे। तो सुनिए दूसरा रोचक तथ्य। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि सहदेव के पास था भविष्य देखने की ताकत? मैं झूठ नहीं बोल रहा, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए। सहदेव जो नकुल से सभी छोटे भाई थे, जो पांडवों में सबसे छोटे भाई थे, उनके पास था भविष्य देखने की शक्ति। अब चलिए इसके बारे में हम पूरी बात आराम से करें। बात ये हुई कि सहदेव के पास भविष्य देखने की शक्ति मिली तो उनको हर एक चीज पूर्व ही अनुमान पता चल जाता था। सहदेव को तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भी पहले से ही मालूम था, मगर उनको ये श्राप मिला हुआ था कि अगर तुमने किसी को भी भविष्य बताया तो उसकी मृत्यु उसकी वक्त हो जाएगी। वैसे में उन्हें ये भी पता था कि महाभारत युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा और किसकी मृत्यु कब होनी है, मगर वह शांत रहे क्योंकि उन श्राप के चलते। और रोचक तथ्य ये बताऊं कि बालपन में जब उन्हें ये बात पता चली कि उन्हें सब कुछ ज्ञात है भविष्य के बारे में, तो वो गए अपने भाइयों और माताओं को बताने के लिए कि माँ ये मुझे बात पता है, मगर अचानक उसे एक अनजान व्यक्ति ने रोक दिया। वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, और उसे रोक कर कहा, सहदेव तुम्हें ये श्राप है कि तुम किसी को भी ये वचन और अपने भविष्य के बारे में नहीं बता सकते। और उन्हें ये कहा कि कोई भी अगर तुमसे कोई सवाल करे तो तुम उसका उत्तर सवाल में ही दो। और तब से सहदेव एक गुप्त अनजान भविष्य ज्ञाता बने। वैसे मैं एक और बात कहूँ तो सहदेव एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री व एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिसके जैसा इस पूरे विश्व भारत में कोई नहीं था उस वक्त। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे राज के बारे में, जो है दुर्योधन के ऊपर। दुर्योधन का पहला नाम था सुयोधन। जी हाँ, वैसे धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का नाम सु से शुरू होता है, मगर हमें महाभारत में दिखाई और सुनाई देता है दुर्योधन, दुशासन, दुश्शाला। ये नाम सुनकर हमें लगता है ये क्या है। बात करूँ इन लोगों के बारे में तो इनका पूर्व नाम था सुशासन, सुशला इत्यादि, और सभी 100 कौरवों का नाम यही था। दरअसल उनके बुरे बर्ताव व उनके अधर्म के कारण ही उनका नाम सु से दुष् कर दिया गया, क्योंकि संस्कृत भाषा में दु का अर्थात होता है बुरा, यानी कि पापी। इसीलिए उनका सु का मतलब अच्छे से उनका नाम दुशासन पड़ गया। क्या आप लोगों को ये 3 राज पता थे?
क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं तो हम ऐसे रुक नहीं सकते। हमें हमारे दोस्तों और हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं उनको कुछ नया उत्तर देना है रोज के रोज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको इतिहास में ज्ञान है और रुचि रखना है। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करके हमारे चैनल पे कमेंट करें। जय श्री राम। हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। जय श्री कृष्ण।